दोस्तों, नील नदी के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब भी हम भूगोल या प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम सागर, महासागर, द्वीप, नदियां और अन्य कई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमें इनके बारे में जानने की हर तरह की उत्सुकता होती है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैली हुई ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम आते ही मन में एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई जिज्ञासा का तूफान सा उठने लगता है। प्राचीन इतिहास की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक इस नदी के किनारे बसी थी, जिसके निशान हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी दुनिया को आश्चर्य में डाल देते हैं। दुनिया की सबसे लंबी और उत्तरी अफ्रीका की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी, जिसका नाम है नील नदी। दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। वहीं नील नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी अधिकतम चौड़ाई 14 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये चौड़ाई 200 मीटर से कम हो जाती है। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में समा जाती है, लेकिन इस बीच ये लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और ब्रांडी जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं, नील नदी की कई सहायक नदियां भी हैं, जिसमें सफेद नील और नीली नील इसके मुख्य नदियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नील नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले अपने मुहार पर 170 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी विशाल डेल्टा बनाती है। लेकिन दोस्तों, नील नदी से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता का जन्म इसी नदी की घाटी में हुआ है। इसलिए मिस्र के लोग नील नदी को येतेरू के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है एक महान नदी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, ये तो आपने जानते ही होंगे कि मिस्र सभ्यता पूरे संसार में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसीलिए नील नदी को मिस्र का बहुत बड़ा वरदान भी कहा जाता है। साथ ही इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित भी किया है। ये नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन और घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजें उपलब्ध कराती है। शायद आपको पता न हो, प्राचीन मिस्र 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र, क्योंकि नदी देश के दक्षिणी से होकर ऊपर में खत्म होती है। सबसे प्रमुख चीज है जो नील नदी को प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध कराती थी, वह है उपजाऊ जमीन, क्योंकि मिस्र का ज्यादातर हिस्सा रेतीला है, लेकिन नदी के आसपास के क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ हैं, जिसमें कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। हर साल सितंबर के महीने में नील नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में बाढ़ कुछ नुकसान कर देती है और इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत जमीन पर आ जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। यही कारण है कि प्राचीन मिस्र के लोग बाहर से आई हुई इस मिट्टी को नील नदी का एक तोहफा बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।